क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से मौसम शर्मा हरियाणवी सिंगर जिनके गाने लगातार सरकार बैन करती जा रही है, बोल रही है कि बदमाशी के गाने शूट करते हैं, असले दिखाते हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनके ऊपर? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम शर्मा एक बढ़िया कलाकार है, उसके गाने बढ़िया बढ़िया चलते हैं। अगर जिसको नहीं सुनना है तो वो ना सुने। सरकार को बैन कराने के अगले बंदे को टारगेट क्यों किया रहा है? निरे हुए अमित सैनी हुए वो भी तो दिखाते हैं ऐसे, निरे अजय हुड्डा भी है वो भी, निरे सारे असली दिखाते हैं। खल्लाक पे गाने देख लो, उनके गाने बैन क्यों नहीं करते हैं? अगर गाने आपको ठीक करने, गंदी गंदी पिक्चर, पठान पिक्चर हुई उसको बैन क्यों नहीं बंद किया? उसको तो लॉन्च करा दी तुमने, कितना करोड़ पता है। पठान पिक्चर हुई थी उसको तुमने बंद कराया, जिसमें हमारा भगवा रंग दिखाया तो उसको आपने बंद किया। ये हर समय एक कलाकार को क्यों करते हैं? अगर करना है तो सबको कानून बराबर कीजिए ना, गाने बंद करा दीजिए। अगर जिसको सुनना है तो ना सुने, कोई जबरदस्ती है कि आपके घर पहुंच रहा है कि हमारे गाने सुनो आगे हैं। और दूसरी बात सबसे ये कहना चाहूंगा, जिसको सुनना वो सुने, ना सुने, पर लेकिन किसी को टारगेट ना करें। मौसम समय एक कलाकार बढ़िया है, अगर आपको नहीं सुनना, जैसे लिखा जाता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी क्यों मुद्दा भाई? मेरे को ये बताओ। सरकार से निवेदन है मेरे को कि गाने करना है डिलीट मौसम शर्मा के, तो फिर सारे के डिलीट करवाइए, तो कानून तो सबके बराबर होना चाहिए ना। मौसम शर्मा के अकेला कानून कहाँ से आएगा? अगर असली अगर दिखाता है वो, जिसके पास लाइसेंस ही अगर उस पर है तो उसको लाइसेंस ही नहीं तो उस पर कार्रवाई कीजिए। जो नहीं है तो उस पर क्या है, चलने दीजिए। जो हमारे पास है तो हम तो दिखाएंगे, जिसने बात नहीं दिखाएगा। नहीं, सिर्फ गाने बनाने के लिए उनको बैन करना क्या सही लगता है आपको? गाना बैन नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक गाने में खर्चा देखा जाए 2-3 लाख से ऊपर खर्चा हो जाता है, क्योंकि 100 आदमी, अगर 100 आदमी बजट लगाए तो एक बंदा कम से 1000-2000 रुपए तो लेगा। और उसके बाद में एक लाइट वाला भी हुआ, कैमरा वाला भी हुआ, गाड़ी वाला हुआ, जैसे मेरे होता है उसका भी तो व्यापार होगा। सरकार देगी क्या? 100 बंदे को काम मिल रहा, 50 को मिल रहा, कम मिल रहा है क्या? जिस अगर उसने 100 गाने बनाए तो 100 गानों को देखो कितना टेंडर मिला, कितने को पैसा मिला, ये बताओ। और जो 5 गाने बनाएगा उसको क्या टेंडर मिला, कैसे आगे बढ़ेगा, ये बताओ। जो हरियाणवी सिंगर है मौसम शर्मा, उनके गाने जिस तरीके से सरकार लगातार बैन कर रही है, 8-10 गाने बैन भी हो गई, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी वीडियोस में असला दिखाते हैं, क्या ये चीजें बंद करना सही है आपके हिसाब से? मुझे तो नहीं लगता। कुछ दिन के बाद सेंसर बोर्ड वाले कह देंगे कि मिलिट्री वाले हथियार लेके घूमते हैं, इनको तो बिना हथियार के घूमना चाहिए, इनको भी बैन कर दो। पुलिस वाले हथियार लेके पब्लिक रूट पे चल रहे हैं, उसको भी बंद कर दो। कुछ दिन में बाद कहेंगे पिक्चरों में कि लड़ाई होती है इसलिए पिक्चर बंद कर दो। क्या चल रहा है भैया? कार्टून चल रहा है, चलने तो क्या दिक्कत है? अरे तो कुछ लोग का ये कहना है कि उनको सिंगल हैंडेड टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट करने के लिए, उनको टारगेट कर रही है। कुछ दिन पहले रणवीर इलाहाबादिया को टारगेट कर दी सरकार। करना है तो सबको बैन करे, वरना एक को ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया को सरकार ने कोई टारगेट नहीं किया। उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर वो टारगेट हुआ, ठीक है। तो हर मुद्दे को ही कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज को एक दूसरे से जोड़ी दिया जाए। उनके गाने पे बैंड हुआ, अगर वो हथियार यूज करते हैं, अगर कोई गलत ढंग से यूज कर रहे हैं तो उस पर बात हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाओं को ध्यान देना चाहिए। वो कलाकार है, कुछ शो कर रहे हैं, अपनी प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो पेट्रो डॉलर था ना, वो जो मीडिया में कब्जा हुआ पड़ा है, उससे लोगों को ऐतराज है कि कोई एक अनमैन आदमी कैसे हमारे यहाँ घुस के तरक्की कर रहा है। अब जैसे बिहार में पहले गानों के नाम पर वही 2-4 अश्लील गानों के लिए बदनाम था। अब इतने बढ़िया बढ़िया भोजपुरी लोकगीत आ गए हैं तो कोई बॉलीवुड को सुन नहीं रहा। अच्छा। साउथ वाले आ गए हैं, उनका वो अब कमेलियन पे चल रहे हैं। प्रकाश राज को इतना मिला ना, तो पवन कल्याण ने तो नहीं पूछा था भैया तुम अपनी मूवी जो है हिंदी में डब करना बंद कर दो। पिक्चर चलानी है तो हिंदी में डब करनी है, लेकिन हमें तमिल का। और मजे की बात सुनिए, भारत में सबसे कॉमन फैक्टर ये है कि लैंग्वेज की, समाज की बात वो करता है जो उस समाज से बिलोंग नहीं करता है। स्टालिन है, तमिलियन है, पता करिए। राज ठाकरे हैं, वो तो मराठी हैं। तो जो लोग मराठी नहीं हैं, जो तमिलियन नहीं है, वो उसके प्राइड की बात करेंगे। देखिए, देश को बांटने का, समाज को बांटने का ये षड्यंत्र जो चल रहा है, उसके पीछे केवल और केवल एक रीजन है, उसको कहते हैं ग्रुपबाजी। मेरा ग्रुप स्ट्रांग है, इसलिए मैं जो नए कलाकार आ रहे हैं जो हमारी अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम उनको नहीं चलने देंगे। तो मतलब उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है ना? भैया, दबाने की कोशिश तो चलेगी, वो हमेशा से नियम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, इनके गाने बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं नहीं मानता इन चीज को। जो ये कर रहा है उससे पूछना जाना चाहिए। कल को तुम तो मिलिट्री के खिलाफ भी पहुंच जाओगे कि गलत हो रहा है उनके गाने। मिलिट्री का वीडियो वायरल हो गया, कहीं बेचारे हथियार लेके कहीं परेड करने लगे, तो तुम तो कहोगे अरे भैया इसको दूरदर्शन पे मत चलाओ, दूरदर्शन को ही बैंड कर दो, दूरदर्शन को ही बैंड कर दो फिर।
कल को कोई फिल्म में कुछ सीन आ जाएगी तो कहेंगे फिल्म को ही बंद कर दो। तो ये तमाशा चल रहा है ना, ये तमाशा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। मैं इससे समझ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का लगातार गाना सरकार बैन कर रही है और ये कहा जा रहा है कि वो असले दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। देखिए पहले तो सीधी सी बात ये कहेंगे, अगर सरकार को बैन करना ही है ना तो सिर्फ गाना ना बैन करें, सिर्फ गाना ना बैन करें। आम जनता जो लाइसेंस ले रही है, ठीक है ना, गन का, और जो बाकी लोग बोलते हैं ना कि ऐसे भी सप्लाई किया जाता है, तो सब कुछ बंद करो, गाना बंद किया। अभी एक फिल्म आया था एनिमल करके, याद हो तो, उसमें देखे थे कैसा दिखाया गया था, तो मतलब पूरा हड़कंप मचा दिया गया था, इस तरीके का दिखाया गया था। और भाई क्या यार, हरियाणवी गाने में तो हर एक गाने में दिखाया जाता है, तो ये थोड़ी ना कि गाने में दिखाया गया बंदूक दिखाया गया तो बंदूक दिखाएगा तो वो सप्लाई कर रहा है। सवाल तो ये बड़ा उठता है ना कि बहुत से गाने में गन दिखाया जाता है, तो सिर्फ मासूम शर्मा के बारे में ही क्यों? मैं भी वही, ये टारगेट किया जाता है। पता है, छोटे छोटे जब सिंगर ऊपर आने लगते हैं ना, तो उसी इंडस्ट्री के जो बड़े सिंगर होते हैं, जिनका मतलब एक टाइम और चलता था, और अब नए पीढ़ी के लोग हैं, नए गाने सुनना चाहते हैं, नए लिरिक्स सुनना चाहते हैं, तो उसमें जब नया युवा ऊपर उठता है ना, तो पुराने जो दबदबा बना के बैठे थे वही उनके पीछे लगा देते हैं, ऐसे FIR करवा देते हैं, या उनके किसी भी कंपनी से गाना आया तो डायरेक्ट वहीं से बैन करवा देते हैं, उस कंपनी वाले से जो भी नोक-झोंक करवा देते हैं। तो मेन बात, सबसे बड़ा फॉल्ट है ना, जो इंडस्ट्री के लोगों में ही होता है। इंडस्ट्री वाले ऐसा करवाते हैं, और क्या, नए लोगों को दबा दिया जाता है ना। दबा दिया नहीं जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है भाई, दोबारा इंडस्ट्री में दिखे ना, ऐसा कर दिया जाता है उसके साथ। ऐसा करते क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है भाई, जिसका रोजी रोटी चल रहा हो उसका बंद हो जाता है। नए लोग जब, अभी एक सिंगर वायरल हुआ था हसल 4 से, सॉरी हसल 3 से, उस बंदे का रैपिंग के वजह से इक्का चला गया, रफ्तार चला गया। उससे पहले ये जो बिग बॉस जीत कर आया था, क्या नाम था भाई वो छपरी रैपर का, MC स्टैन, वही जो भी था चूतिया, ये सब बैन हो गया ना जी। तो इसीलिए किया जाता है कि हमारा चलता रहे और बाकी लोग, ये गाने बैन नहीं होने चाहिए, गलत हो रहा है। देखिए और भी गाना बताता हूँ। एक गाना आया था, ये 4 नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र था ना जी, ये 4 मतलब हरियाणा, पूरा हरियाणा को बदनाम कर दिया गया था। तो ऐसे सिंगर को तो फिर इनकाउंटर मार दो, है ना। अगर गलत असला दिखाना वीडियो में गलत है, तो पूरा स्टेट पे भी आरोप लगाना गलत हुआ ना। फिर अभी बिहार को गाली दिया गया था ना, उस टीचर को गोली मारो, गलत है तो हर एक चीज गलत दिख रहा है ना जी। सोशल मीडिया का रूल लाओ, कम्युनिटी गाइडलाइंस लाओ, जो कि अभी तक लाए नहीं हो। आपके कहने का ये मतलब है कि कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जाता है, जो नए लोग उभर के आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप मासूम शर्मा के, जिस तरीके से लगातार गाने बैन किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि असले दिखाते हैं अपनी वीडियो में, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लगातार उनकी गानों को बैन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इस पे? अच्छा, मान के चलिए मासूम शर्मा तो असली दिखाते हैं, और ये कौन है MC स्टैन, कौन मतलब ये जो स्टैन करके है MC स्टैन, ये कौन सा मतलब अश्लीलता परोसता है, ये भी तो अश्लीलता परोसता है। उसका गाना सुने हो आप, निजी अंगों का उसमें उद्भेदन किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो बढ़िया ये नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद से मासूम शर्मा की बात करते हैं। अब मासूम शर्मा का गाना अगर हरियाणा सरकार बंद करवाई है, तो इसका मतलब अब हरियाणा के जितने भी नवयुवक है सारे IAS IPS बन जाएंगे, हरियाणा सरकार को लग रहा है। तो आप हमको बताइए, हरियाणा में अभी मासूम शर्मा को छोड़ ही देते हैं, मासूम शर्मा अभी तो मान के चलिए अभी स्टार्टिंग उभरता हुआ सितारा था, ठीक है ना। बाकी और भी लोग हैं वहाँ पे, वो कौन सी बढ़िया गाना गाते हैं। आप देखो, उसमें बदमाशी की बात करा जाए तो बदमाशी का गाना तो पूरा हरियाणा गाता है। हरियाणा में कौन, एक रोहतकिया करके, वो सब सारे सिंगर, वो सब, हाँ अमित सैनी, रोहतकिया, सब सारे गाते हैं, ठीक है ना। अभी करण औजला वगैरह सब गाते हैं, ये लोग सब गाने गाते हैं, ठीक है। उसके बाद से गुलजार छणी वाला भी गा देता है, नहीं गा देता है, वो भी गा देता है, ऐसी बात नहीं है, गा देता है, ठीक है ना। ये सारे लोग गा देते हैं, खासा आला चहर गा देता है, सब गा देते हैं बदमाशी के गाने। तो एक बात बताओ, खाली मासूम शर्मा से क्या दिक्कत हो गई? अब देखो भैया, आपको बात बता रहे भैया, देखिए चैनल पे इधर देखते रहिएगा। बात ये है कि अब हरियाणा के सारे नवयुवक क्या बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ठीक है ना। गुंडा नहीं बनेंगे, मवाली नहीं बनेंगे, ऐसे सरकार को लग रहा है, ऐसा हमें नहीं लग रहा, सरकार को लग रहा है, ठीक है। आप देखिए, अगर सलीलता की बात करती है और सीखने की बात करी जाती है, तो आप YouTube पे जाते हो तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं, वो तो नहीं देखते हो ना। आपको तो चाहिए समय रहना का ही कंटेंट देखना है,
और देखने के बाद समय रैना पे सवाल पैदा करना है, ठीक है, रणवीर इलाहाबादिया पे सवाल पैदा करना है। अरे भाई साहब, उन पे सवाल पैदा करने से पहले खुद को देखो एक बार कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। अपने जो होता है ना कि अपने चित्त को कैसे रखना है वो देखो ना, आपका चित्त कैसा रखना है, ठीक है। लेकिन आप जा रहे हो वही सब देखने। आप देखो मासूम शर्मा, चलो मानते हैं कि गा देता था, गैंगस्टर वाला सॉन्ग गा देता था, मैं मान लेता हूँ 2-4 मिनट के लिए, तो सिर्फ मासूम शर्मा का ही गाना क्यों बंद हो रहा है? और भी तो वहाँ पे है, सबका बंद हो, फिर हम स्वागत करेंगे सरकार के फैसले का। लेकिन ये लोग ऐसा लोगों का कहना सुनिए ना, सीधी सी बात है, जो वीडियोज में छोटा मोटा भी आज जो क्रिएटर है यूट्यूब पे, नॉर्मल क्रिएटर की बात मैं करता हूँ, अभी नॉर्मल क्या, एलविश यादव भी एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है उसका भी, और भी है, अभी बिहार से एक पूरा जॉब वायरल हो रहा है। ये लोग कभी देखें, जब भी छोटा मोटा भी कंटेंट आएगा ना, जैसे मूवी की तरह, तो उसमें भी दिखाया जाता है गन। तो भाई गन दिखा रहा है, उसका लाइसेंस नहीं है उसके पास, ठीक है ना, लाइसेंस नहीं है तो उसके पास वो आया क्यों? पहला सवाल तो वो। और जहां से वो लिया, क्या उसके पास लाइसेंस है खुलेआम दिखाने का? नहीं है ना। और भी कई, हम अपने बिहार की बात करते हैं, बिहार में देखो शादियों में भी शौक से छोड़े जाते हैं। राजस्थान ले लो, राजस्थान में भी शौक से छोड़ा जाता है। तो इन सब अगर रोक लगाना है ना, तो पहले वहां पे रोक लगाओ जहां पे इसका बोलो एक तरीके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वो छोड़ ही दीजिए, वो छोड़ दीजिए। जो सप्लाई करते हैं ना भाई, जिसे हम 2 नंबर का बोलते हैं, 2 नंबर का कार, उसमें जो सप्लाई कर, उस पर लगाओ ना रोक, आएगा ही नहीं। लाइसेंस तो सबको मिलता नहीं है, लाइसेंस लेना आसान है थोड़ी है, हथियारों का लाइसेंस लेना आसान नहीं है अपने देश में। लेकिन जो गलत तरीके से सप्लाई कर रहे हैं उनका कार्रवाई करिए, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। बहुत तो लोग हैं देश में जो सप्लाई कर रहे हैं, गलत धंधा चला रहे हैं, उससे किसी के दिमाग में सटा के भाई साहब पूरा उसका संपत्ति लूट ले रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होता हमारे देश में। बता रहे हैं एक चीज कि सरकार गाना बंद करवा के मासूम शर्मा का, अपनी नाकामी, जो अपराध को रोकने में नाकाम सरकार रह रही है, वो रोकने को मतलब उसको दबाने के लिए मासूम शर्मा का गाना बंद करवा रही है, जहां तक मुझे लगता है। अगर मान के चलिए कि मासूम शर्मा, ऐसा नहीं है ना कि मासूम शर्मा का, मैं भी मासूम शर्मा का गाना सुनता हूँ, मैं तो गुंडा नहीं बना, मैं तो गैंगस्टर नहीं बना, आप भी सुनते होंगे, आप तो गुंडा और गैंगस्टर नहीं बनते हैं ना, नहीं बने ना। तो ये गाना सुनने से नहीं होता है, आप जहां से स्रोत है इसका उसको खत्म कीजिए ना, जहां से गैंगस्टर जहां से पैदा हो रहे हैं उस चीज को आप, उस स्रोत को बंद कीजिए। आप देखिए, आप हरियाणा में, कुछ लोगों का कहना है कि मासूम शर्मा को दबाने की कोशिश की जा रही है, हर नए कलाकार को भारत में इंडस्ट्री में दबाने की कोशिश करी जा रही है। कौन सा एक फोगाट का नाम सामने आ रहा है, कोई कौन सा फोगाट, उसका नाम मेरे को ध्यान पर नहीं आ रहा है, वो नेताओं के साथ हो सकता है 60 घाट उसका भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मासूम शर्मा भी बोल रहा है कि कोई ना कोई ये चाल चल रहा है, दोगलापना दिखा रहे हैं हमारा गाना बंद करवाने के लिए। अरे भाई साहब, इंडस्ट्री में है, आप मान के चलो, एक मासूम शर्मा के गाना से आप पता है उसके जितने भी कार्य करने वाले लोग होंगे, उसके साथ सबका घर चल रहा है ना भाई साहब। मासूम शर्मा का घर चल रहा है, उसके साथ के लोगों का घर चल रहा है, लेकिन आप एक मासूम शर्मा का गाना बंद करवा देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। नहीं, बैन कीजिए, मैं इसका भी बोल रहा हूँ, बैन कीजिए, लेकिन सबका बैन कीजिए ना, खाली एक मासूम शर्मा का नहीं। अगर आप एक व्यक्ति का कर रहे हैं तो ये गलत है। आप हरियाणा में और भी जितने गैंगस्टर वाले सॉन्ग गाने वाले सिंगर्स हैं उनका भी गाना बैन कीजिए, तब ये बराबर का फैसला होगा। नहीं तो ऐसे करेंगे तो एक तरफा फैसला किसी को मंजूर नहीं होगा। एज ऑडियंस मुझे भी पसंद नहीं होगा एक तरफा फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थी कुछ जनता की राय। सबका कहना है कि भाई अगर आप एक्शन ले रहे हो तो सब पे लो, वरना आप किसी पे मत लो। तो ये थी कुछ जनता की राय। बाकी अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में क्या जरूर दीजिए कि मासूम शर्मा के गाने बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस बारे में आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें।